डॉक्टर A.K. जैन जो महाराज जी के गृहस्थ जीवन के पिता रहे हैं, आए और अपनी जगह रखें। इसके बाद तैयार रहे भाई सचिन ओलिया। बोले आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज की त्रय मन राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, जब हम प्रवचन को बैठते हैं तो नींद ऐसी आती है कि हम रोक नहीं पाते। ये क्या हमने ऐसा कौन से कर्म किए थे और उसका क्या उपाय है कि हमें ये निद्रा ना सताए। क्योंकि जब भी हम प्रवचन में बैठते हैं बहुत चाहते हुए भी कई बार झपकी आ जाती है। तो ऐसा क्या उपाय है कि जो ये ना आए, और हमने ऐसा क्या कर्म किए थे जो इसकी वजह से ये हो रहा। नमोस्तु भगवान। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 चंद्र प्रभ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। देखिए ओम। जब हमें निद्रा पर निद्रा आती है, यह दर्शनावड़ी कर्म के उदय से होता है। दर्शनावड़ी कर्म का जब तीव्र उदय होता है तो 5 प्रकार की निद्राएं होती हैं, जिसमें निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यानगति। जब बैठे बैठे जीव सोता है अथवा सोते सोते जागता है, गहरी निद्राओं में सोता है, जब लहर बहती रहती है तो वह प्रचला प्रचला का उदय होता है। और स्थान वृद्धि में लोग सोते सोते ही अनेक काम कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं होता। तो ये दर्शनावर्णी कर्म के उदय से होता है। यदि आपको प्रवचन आदि में नींद आती है तो यह कर्म का उदय आपके दर्शनावर्णी का है। ये आश्रव कैसे होता है? तत्प्रदोष निंदव मात्सर साधना उपघात दर्शन ज्ञान दर्शनावर्ण्यो, अर्थात ज्ञानावर्णी कर्म और दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है प्रदोष, निन्नव, मात्सर, असाधना और उपघात। हमने कहीं ना कहीं किसी को पूर्व में विघ्न पैदा किए थे, जिसके कारण या प्रवचन में सुनने दी या उसको बोला, बात कर ली, तो ये कर्म बंध गए। और जब हम वहां बैठते हैं तो वह हमें दर्शन ही नहीं होने देता, ज्ञान भी नहीं होने देता, तुरंत हमें निद्रा आ जाती है। अथवा हमने कभी अच्छे सच्चे ज्ञानी की प्रशंसा अपने मुख से नहीं की, असाधना की, नाम छुपा लिया या पुस्तक को छुपा दिया। इस प्रकार से ना तो बुद्धि चलती है और ना दर्शनावर्णी कर्म हमें कोई भी ज्ञान होने नहीं देता और दर्शन भी नहीं होने देता। ये कर्मोदय में रहता है। अब आपको करना क्या होगा? तो इसका एक ही उपाय है। जिनेंद्र भक्ति जो है वह हर कर्म को घात करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन तीव्र कर्म का उदय होने पर हम जितनी महिमा उस प्रवचन की गाएंगे, यानी अभी क्या होता है, हम उसको जाते तो हैं प्रवचन में, लेकिन हमारे अंदर उसकी महिमा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति जहां उत्साहित होता है वहां सो नहीं पाता, तो आपको क्या करना है? प्रवचन भक्ति भावना, जिसे कहते हैं ना प्रवचन भक्ति भावना। क्योंकि प्रवचन विशेष में यदि नींद आ रही है तो प्रवचन भक्ति भावना से काम बन जाएगा। लेकिन यदि पूरे समय ही हमें निद्रा का उदय है तो फिर श्रेष्ठ यह है कि आप श्रेष्ठ रूप से भक्ति करें। अपने उत्साह को जिस कार्य में आपको लगाना है उसमें आप पहले से मन बनाएं कि मुझे सुनना है और इससे मुझे क्या लाभ होगा, इसका विचार करें। तब आके अगर आप बैठेंगे, अथवा जिज्ञासाएं मन में लाएं
इससे भी काम बन जाएगा। ये जब हम सोच लेते कि हमें तो आता है, ये तो सुना हुआ है, तो हम बहुत शीतल हो जाते कि ये बात तो हमारे मन में है, और वह शांति से निद्रा में आ जाती है। बार बार तत्व के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करें, और जितनी ज्यादा जिज्ञासा होगी उतना कम से कम आपको प्रवचन में झपकी नहीं आएगी अथवा आपको नींद नहीं लगेगी। और फिर ज्यादा तीव्र उदय है तो जिनेन भक्ति तो आपको भावों के साथ में करें, और तद अनुरूप परिणाम को बनाते हुए इसी कर्म के निमित्त से करें कि भगवान मेरे बहुत ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का उदय चल रहा है, यह शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो। इन भावों के साथ विशेष रूप से की गई भक्ति भी आपके इन ज्ञाना दर्शनावर्णी कर्मों को क्षय का कारण बनेगी। यही जाप है।